एक दिन दरबार में एक साधु का आगमन हुआ जो एक मर्तबान लेकर आया था। साधु ने दरबार में आते ही पूरे वातावरण को एक अजीब सी शांति से भर दिया। उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, मानो वह संसार से कुछ अलग ही जुड़ा हुआ हो। उसकी लंबी दाढ़ी और गहरे विचारों से भरी आंखों ने सभी को आकर्षित किया। वह मर्तबान के साथ अकबर के पास आया और उसने धीमे से कहा, महाराज, मैं एक चुनौती लाया हूं जो आपके दरबार में मौजूद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को परखने का अवसर देगी। अकबर की जिज्ञासा जागी। क्या है वह चुनौती? अकबर ने सहजता से पूछा। साधु ने मर्तबान को सामने रखते हुए कहा, इस मर्तबान में रेत और गेहूं के दानों का मिश्रण है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी उपकरण या पानी का उपयोग किए इस मिश्रण से रेत और गेहूं के दानों को अलग कर दे। साधु की चुनौती सुनकर दरबार में सब चुप हो गए। यह एक अनोखी और कठिन चुनौती थी। सभी की नजरें बीरबल पर पड़ी, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हारी पहचान है। देखो, यह साधु तुम्हें परखना चाहता है। बीरबल ने एक पल के लिए साधु को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए एक सरल कार्य है। कोई चिंता की बात नहीं है। बीरबल का आत्मविश्वास और चतुराई सुनकर सब चौंक गए। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस चुनौती का समाधान कैसे करेंगे। बीरबल ने मर्तबान को हाथ में लिया और साधु को धन्यवाद दिया। आपने मुझे यह चुनौती दी है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर वह धीरे धीरे महल के बाहर बगीचे की ओर बढ़े, जहां अकबर और दरबारी उनका पीछा कर रहे थे। साधु भी उनके साथ था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ रहस्यमय सा था। बीरबल बगीचे में पहुंचे और एक विशाल आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने मर्तबान में मौजूद रेत और गेहूं के दानों का मिश्रण धीरे धीरे चारों ओर फैला दिया। साधु ने चुपचाप यह सब देखा और हैरानी से पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कल इसका उत्तर मिलेगा। अब आप और मैं महल लौटते हैं। यह कहकर वे वापस महल में लौट आए। सभी लोग उत्सुकता से अगले दिन का इंतजार करने लगे। बीरबल की यह अजीब सी योजना सभी के लिए रहस्य बन गई थी। दरबार में सभी लोग बीरबल की चालाकी के बारे में सोच रहे थे। वे यह जानने के लिए बेचैन थे कि बीरबल ने आखिर क्या किया है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें महल में फैलने लगीं, सभी दरबारी और अकबर बगीचे की ओर बढ़े। बीरबल और साधु भी उनके साथ थे। सभी लोग आम के पेड़ के पास पहुंचे और देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई थी और गेहूं के दाने गायब थे। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। साधु ने हैरान होकर पूछा, लेकिन गेहूं के दाने कहाँ गए? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, कल रात इन गेहूं के दानों को कबूतरों ने चुग लिया। यह मिश्रण कबूतरों के भोजन के रूप में चला गया। रेत जहां की तहां पड़ी रही। साधु की आंखों में एक चमत्कृत सा भाव आया। वह समझ गया कि बीरबल ने न केवल गेहूं को सही तरीके से अलग किया, बल्कि प्राकृतिक प्रक्रिया का भी सही इस्तेमाल किया था। कबूतरों की सहजता से गेहूं के दाने चुराने की प्रकृति और रेत को छोड़ देना बीरबल की चतुराई का संकेत था। अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। बीरबल ने उस साधु की ओर देखा और कहा, आपकी चुनौती पूरी हुई। अब अगर आपको गेहूं के दाने चाहिए तो आपको कबूतरों से ही लेनी होगी। साधु को भी अब यह समझ आ गया कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। उसकी चुनौती बीरबल की चतुराई और समझ के सामने बौनी पड़ गई थी। वह हंसते हुए अकबर और बीरबल की ओर झुक गया और कहा,
आपकी बुद्धिमत्ता को मैं सलाम करता हूँ बीरबल। दरबार में सब लोग फिर से हंस पड़े। अकबर ने साधु से कहा, कभी कभी जो हमें अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता को साबित करने की आवश्यकता होती है वह सामने आता है, लेकिन यदि हम किसी को गिराने की कोशिश करते हैं तो यह हमें ही उलझन में डाल सकता है। साधु ने सिर झुकाया और कहा, मुझे अब यह समझ में आया महाराज। मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करता हूं और सीखता हूं कि किसी को परखने का कोई तरीका नहीं है। केवल ज्ञान और समझ से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। दरबार में एक नई शांति का माहौल था। साधु ने बीरबल और अकबर से क्षमा मांगी और यह कसम खाई कि वह भविष्य में किसी की परीक्षा लेने से पहले उसे समझने की कोशिश करेगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान की शक्ति से कोई भी हमें चुनौती नहीं दे सकता। यह कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और समझ से ही हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कहानी 2। राजमहल के एक शानदार कक्ष में बादशाह अकबर और उनके खास सलाहकार बीरबल बैठे थे। दोनों के बीच एक हल्की सी बातचीत चल रही थी। अकबर अपने दरबारियों के बारे में सोचते हुए गहरी सांस लेते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है लोग अपने परिवारों से कितने सच्चे होते हैं? खासकर मियां बीवी के रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, ज्यादातर मर्द अपनी बीवियों के सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वे अपनी पत्नियों से डरते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? अकबर ने हैरान होकर कहा। क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं अपनी बेगम से डरता हूं? बीरबल की मुस्कान और भी बढ़ी। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। अच्छा, अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर तुम इसे सिद्ध कैसे करोगे? मैं एक आदेश जारी करवा सकता हूं हुजूर, बीरबल ने एक चालाकी से कहा। अगर कोई मर्द अपनी बीवी से डरता है तो उसे दरबार में एक कबूतर लाकर जमा करना होगा। यह तो बहुत अच्छा विचार है, अकबर ने कहा। मैं आदेश जारी करता हूं। अब देखता हूं कौन अपनी बीवी से डरता है। कुंजी के आदेश पर पूरे साम्राज्य में यह सूचना फैल गई कि जो भी मर्द अपनी बीवी से डरता है उसे दरबार में कबूतर जमा करना होगा। अकबर ने सोचा था कि यह एक मजाक बनकर रह जाएगा, लेकिन बीरबल की योजना ने पूरी तस्वीर बदल दी। कुछ ही दिनों में कबूतरों का ढेर दरबार में लगने लगा। हर रोज कोई न कोई मर्द अपनी बीवी से डरने की वजह से कबूतर लेकर आता। बीरबल धीरे धीरे संतुष्ट होने लगा, क्योंकि वह देख सकता था कि उसके कहे गए शब्दों में सच्चाई थी। यह देखकर अकबर का मन भी बदलने लगा। वह सोचने लगे कि बीरबल सच में सही था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आदेश वापस लेने का फैसला नहीं किया। यह तो मजेदार हो रहा है, अकबर ने मन ही मन सोचा। यह बीरबल आखिर क्या करेगा अब? एक दिन बीरबल दरबार में अकबर के पास पहुंचे और कहा, हुजूर, अब तो इतने कबूतर जमा हो गए हैं कि आप कबूतरखाना खोल सकते हैं। क्या आप अपना आदेश वापस लेंगे? अकबर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, नहीं बीरबल, मैं अपना आदेश वापस नहीं लूंगा। ठीक है हुजूर, बीरबल ने कहा और वहां से लौट गए। अगले दिन बीरबल फिर से अकबर के पास पहुंचे। इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। हुजूर, मैंने एक दिलचस्प बात सुनी है। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी बेहद खूबसूरत है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए वहां से विवाह का प्रस्ताव भेजूं? अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या बकवास है बीरबल, उन्होंने घबराते हुए कहा। जनाना खाने में पहले ही 2 रानियां हैं।
अगर मेरी बीवियां यह सुन लें तो मेरी खैर नहीं। लेकिन हुजूर, मैंने सुना है कि आप सिर्फ अपने महल के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी राजकुमारियों को देखना चाहते हैं। क्या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? बीरबल ने कहा, आप बस 2 कबूतर दे दें तो काम बन जाएगा। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल की बातों ने उसे झेंपने पर मजबूर कर दिया। वह चुप हो गए। हुजूर, मुझे 2 कबूतर मिल जाएंगे, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल उसकी स्थिति को सही तरीके से समझ चुका था और उसने अपना आदेश तुरंत वापस ले लिया। बीरबल की चतुराई और अकबर की विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि न केवल मर्द बल्कि बादशाह भी अपनी बीवियों से डरते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह को यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बादशाह हो या आम आदमी, अपने परिवार और रिश्तों से घृणा नहीं कर सकता। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, तुमने मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया, बीरबल। तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यह आपकी महानता है कि आपने अपनी गलती स्वीकार की। इसी तरह हम सबको अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने बादशाह को सिखाया कि बड़ों से लेकर छोटे तक सबका एक सामंजस्यपूर्ण जीवन और सम्मान जरूरी होता है। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के रिश्ते और भी प्रगाढ़ हो गए और दरबार में एक नई शांति का वातावरण स्थापित हो गया। कहानी 3। दरबार में हलचल मची हुई थी। अकबर का चेहरा गंभीर था और उनके सामने खड़ी थीं 2 औरतें। दोनों का दावा था कि एक ही बच्चा उनका है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? एक ही बच्चा 2 माँओं का कैसे हो सकता है? महिलाओं में से पहली ने कहा, जहांपना, मैं इसकी असली माँ हूं। इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया है। दूसरी महिला चिल्लाई, नहीं, यह झूठ बोल रही है। यह बच्चा मेरा है। मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन सच्चाई का कोई सिरा पकड़ में नहीं आया। दरबार में सब चुप थे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही इसका समाधान निकालो। इस बच्चे की असली माँ कौन है? बीरबल मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच लिया हो। वह उठे और बोले, जहांपनाह, इसका समाधान है, लेकिन इसके लिए हमें एक अनोखा तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने आदेश दिया कि एक तलवार लाई जाए। तलवार लाई गई और बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, अगर बच्चा 2 माँओं का है तो इसे आधा आधा बांट देना चाहिए। दोनों को इसका बराबर हिस्सा मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली महिला चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं यह बच्चा छोड़ देती हूं। इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, लेकिन इसे चोट मत पहुंचाइए। दूसरी महिला मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बीरबल, इसे आधा बांट दीजिए। यह न्यायसंगत होगा। बीरबल ने तलवार वापस रख दी और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, असली माँ मिल गई है। अकबर ने पूछा, कौन है असली माँ, बीरबल? बीरबल बोले, जो महिला बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने को तैयार हो गई, वही असली माँ है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, चाहे उसे अपने हक से भी क्यों न हाथ धोना पड़े। दूसरी महिला झूठी है। अकबर ने आदेश दिया कि बच्चा उसकी असली माँ को सौंप दिया जाए और झूठ बोलने वाली महिला को दंड दिया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी माँ को सौंप दिया। कहानी 4। राज्य के एक छोटे से गांव में एक मेहनती मजदूर रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अपने छोटे से खेतों और मजदूरी से करता था। लेकिन इन दिनों उसके लिए पानी की समस्या गंभीर हो गई थी।
उसका खेत सूखा पड़ा था और पानी का कोई भरोसा नहीं था। दिन ब दिन वह अपनी फसलों के सूखने से परेशान था। एक दिन वह अपने खेतों के आसपास घूमते हुए पानी के स्रोत की तलाश में निकला। लंबे समय तक दौड़ने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया जो उसके खेतों के बहुत पास था। यह देख वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अब अपनी समस्या का हल मिल गया था। वह कुआं देखकर तुरंत घर लौट आया और अगले दिन पानी लेने के लिए कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डाली, तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। वह व्यापारी उसे देखकर बोला, यह कुआं मेरा है। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो इसे खरीदना होगा। व्यापारी की बात सुनकर मजदूर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इस कुएं को खरीद लूंगा तो मुझे पानी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह एक अच्छा मौका है। फिर उन्होंने व्यापारी से कीमत तय की, लेकिन मजदूर के पास उतने पैसे नहीं थे। मजदूर ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में इस कुएं को खरीदेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से पैसे उधार लिए और मेहनत करके वह रकम जुटा ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत था कि इस बार वह किसी भी हाल में पानी की कमी से नहीं जूझेगा। पैसे जुटाने के बाद वह व्यापारी के पास गया और सारी रकम चुकता कर दी। व्यापारी को देखकर मजदूर ने कहा, अब यह कुआं मेरा है और मैं इस कुएं से पानी निकालूंगा। लेकिन जैसे ही मजदूर ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, व्यापारी ने फिर से आकर कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। यह सुनकर मजदूर हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने तुरंत इस मामले की शिकायत राजा के दरबार में की। राजा अकबर का दरबार था, जहां हर समस्या का हल बीरबल के पास था। बीरबल के फैसले में हमेशा बुद्धिमानी और निष्पक्षता होती थी, इसलिए राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया। जब व्यापारी और मजदूर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने दोनों से पूरी कहानी सुनी। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। यह सुनकर अकबर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। वह नहीं समझ पा रहे थे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। फिर उन्होंने बीरबल से राय ली। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना और फिर वह व्यापारी से बोले, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। लेकिन अगर कुआं तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा पानी इस कुएं में क्या कर रहा है? तुम्हें तुरंत अपना पानी बाहर निकालना होगा, क्योंकि अब यह कुआं मजदूर का है। बीरबल की बात सुनते ही व्यापारी की समझ में आ गया कि वह अब और चालाकी नहीं कर सकता। वह राजा से माफी मांगने के लिए मजबूर हो गया और मान लिया कि अब पानी भी मजदूर का ही अधिकार है। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। उन्होंने मजदूर को पूरी तरह से न्याय दिया और उसका कुआं अब उसके उपयोग के लिए था। राजा अकबर ने कहा, हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से काम करना भी जरूरी है। बीरबल ने आज हमें यह सिखाया कि किसी को धोखा देना आसान नहीं है। मजदूर को अब अपने खेतों में पानी मिल चुका था और वह खुश होकर घर लौट आया। कभी भी अपने अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से विजय प्राप्त करता है। चाहे वह किसी व्यापारी से हो या किसी और से, जो अपने अधिकारों को समझकर सही कदम उठाता है, वह जरूर जीतता है। कहानी 5। एक शांत सुबह थी। अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब उनकी नजर एक राजदूत पर पड़ी जो दूर देश से आया था। वह एक अनोखा आदमी था, ऊंची पगड़ी, आंखों में चमक और बातों में गहरा आत्मविश्वास। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह,
आपके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के चर्चे हमारे देश तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या वह वाकई इतने बुद्धिमान हैं? मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल को हर तरह की परीक्षा स्वीकार है। बोलो, क्या सवाल है? राजदूत ने 3 अजीब सवाल पूछे। 1. आसमान में सबसे कीमती चीज क्या है? 2. धरती पर सबसे मजबूत चीज कौन सी है? 3. ऐसी चीज क्या है जो इंसान की सोच से भी तेज है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सवाल सरल लग रहे थे, लेकिन उनके जवाब उतने ही कठिन थे। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, ये सवाल तुम्हारे लिए हैं। इसका उत्तर ऐसा होना चाहिए कि राजदूत निरुत्तर हो जाए। बीरबल ने पहले सवाल पर सोचा और कहा, जहांपनाह, आसमान में सबसे कीमती चीज वचन है। राजदूत चौंका और बोला, वचन? इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, आसमान में जो बादल हैं वे हमें पानी का वचन देते हैं, लेकिन अगर वे अपना वचन निभाना बंद कर दें तो धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए वचन सबसे कीमती है। राजदूत ने सिर हिलाया। पहला जवाब उसे समझ आ गया था। दूसरे सवाल पर बीरबल ने कहा, धरती पर सबसे मजबूत चीज इच्छा शक्ति है। राजदूत ने फिर से सवाल किया, कैसे? बीरबल बोले, इंसान पहाड़ों को काट सकता है, नदियों का बहाव बदल सकता है। यह उसकी इच्छा शक्ति का परिणाम है। इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं। अब दरबार में सब बीरबल की प्रशंसा करने लगे। तीसरे सवाल का उत्तर। अब तीसरे सवाल की बारी थी, ऐसी चीज क्या है जो इंसान की सोच से भी तेज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह है काल यानी समय। समय से तेज कुछ नहीं। सोच को दिशा और गति भी समय ही देता है। राजदूत कुछ पल चुप रहा। उसने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे सवालों के जवाब अद्भुत हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। राजदूत ने जाते जाते एक रहस्यमय बात कही, बीरबल, तुमने मेरे सवालों का उत्तर तो दे दिया, लेकिन क्या तुम अगले दरबार में मेरे राजा द्वारा भेजी गई परीक्षा का सामना करोगे? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जो भी चुनौती हो मैं तैयार हूं। अब सवाल उठता है, राजदूत के राजा की यह परीक्षा क्या होगी? और क्या बीरबल अपनी चतुराई से इसे भी हल कर पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में। अगले दिन सुबह का सूरज हल्के बादलों की ओट में था। अकबर का दरबार फिर से भरा हुआ था। सबको इंतजार था कि उस राजदूत के राजा की परीक्षा कैसी होगी। तभी दरबार में शाही संदेशवाहक ने प्रवेश किया। उसके हाथ में एक राजसी पत्र था। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ा। पत्र में लिखा था, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके मंत्री बीरबल अत्यंत बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या वह हमारी 3 परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे? अगर बीरबल ने ये 3 परीक्षाएं हल कर लीं, तो मैं यह मान लूंगा कि वह वास्तव में अनुपम हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक मिश्रण था, चुनौती और भरोसे का। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे लिए हर समस्या एक नया अवसर है। आदेश दें। राजदूत ने पहला आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें बिना किसी से बात किए यह पता लगाना होगा कि आज इस शहर का सबसे ईमानदार आदमी कौन है। न तो तुम किसी से प्रश्न पूछ सकते हो, न ही कोई संकेत दे सकते हो। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर वह उठे और दरबार से बाहर चले गए। रास्ते में उन्होंने एक बड़ा बर्तन मंगवाया, जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे।
वह बर्तन लेकर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने चौराहे पर बर्तन रख दिया और उस पर एक तख्ती लगा दी। यह बर्तन शहर के सबसे ईमानदार व्यक्ति का है। अगर आप ईमानदार हैं तो यहां से एक सिक्का निकाल सकते हैं। फिर वह दूर खड़े होकर लोगों को देखने लगे। लोग आते और सिक्के देखते, लेकिन कोई भी सिक्का उठाने की हिम्मत नहीं करता। अचानक एक गरीब बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने तख्ती पढ़ी, एक सिक्का उठाया और तुरंत उसे वापस रख दिया। फिर वह बर्तन को सिर झुकाकर प्रणाम कर चला गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है आज का सबसे ईमानदार व्यक्ति। वह वापस दरबार लौटे और बूढ़े आदमी को साथ लेकर गए। उन्होंने राजदूत को सारा वृतांत सुनाया। राजदूत ने स्वीकार किया कि बीरबल ने पहली परीक्षा शानदार ढंग से पास कर ली। राजदूत ने अगली परीक्षा का ऐलान किया, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई चिंतित था कि कहीं बीरबल किसी की बेइज्जती न कर दें। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे थोड़ी तैयारी चाहिए। मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने अकबर के सिंहासन के नीचे एक गुप्त चिट्ठी छिपा दी। फिर वह बोले, मैंने जहांपनाह की अनुमति से सिंहासन के नीचे एक खजाना छिपा दिया है। जो कोई भी उसे निकालेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी एक के बाद एक सिंहासन के पास जाने लगे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक एक दरबारी हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं सबसे साहसी हूं। मैं देखता हूं यह खजाना क्या है। जैसे ही उसने सिंहासन उठाया, उसे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो सिंहासन उठाकर खजाना खोजे वही मूर्ख है। सिंहासन उठाने की आज्ञा सिर्फ बादशाह को है। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही है इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि उसने अपनी सीमाएं नहीं पहचानी। राजदूत ने यह भी मान लिया कि बीरबल ने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की। राजदूत ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई उसे पाना चाहता है। यह सुनते ही बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। बीरबल ने उत्तर देने के लिए समय मांगा, लेकिन क्या वह इस प्रश्न का हल खोज पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के पास नहीं होती, लेकिन हर कोई उसे चाहता है? अगले भाग में जानें कि बीरबल कैसे अपने चतुराई भरे उत्तर से इस परीक्षा को भी जीतते हैं और दरबार में एक नई मिसाल कायम करते हैं। दरबार के बाहर हलचल मची हुई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल तीसरी परीक्षा भी पास कर पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो किसी के पास नहीं होती, लेकिन हर कोई उसे पाना चाहता है? यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही कठिन था। अगली सुबह दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और राजदूत बड़ी उम्मीद के साथ बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल के चेहरे पर वही परिचित मुस्कान थी, जिसने हमेशा जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, उत्तर तैयार है, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी नाटकीय प्रस्तुति की अनुमति चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दरबार के बीच में एक खाली कुर्सी रखवाई और कहा, यह कुर्सी इस समय खाली है और मैं इसे दरबार के सबसे योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं।
लेकिन शर्त यह है कि उसे साबित करना होगा कि वह सबसे योग्य है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, मैं योग्य हूं क्योंकि मैं राजा का सबसे करीबी सलाहकार हूं। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं योग्य हूं क्योंकि मैंने राज्य के लिए सबसे अधिक योगदान दिया है। तीसरा दरबारी चिल्लाया, नहीं, मैं योग्य हूं क्योंकि मेरी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। धीरे धीरे सभी दरबारी कुर्सी पाने के लिए अपनी अपनी योग्यता गिनाने लगे। दरबार में बहस तेज होती गई। अकबर ने हाथ उठाकर सभी को चुप कराया और बीरबल से पूछा, यह क्या हो रहा है बीरबल? तुम इस नाटक से क्या साबित करना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस प्रश्न का उत्तर है। वह चीज जो किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई उसे पाना चाहता है, वह है योग्यता का सर्वोच्च दावा। उन्होंने आगे समझाया, हर व्यक्ति खुद को सबसे योग्य मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूर्ण योग्यता का दावा कोई भी नहीं कर सकता। यही वह चीज है जो किसी के पास नहीं होती, लेकिन हर कोई उसे पाना चाहता है। राजदूत ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम अद्वितीय हो। इस प्रश्न का उत्तर जितना गूढ़ था, उतना ही प्रभावशाली ढंग से तुमने इसे सुलझाया। मैं अपने राजा को तुम्हारी चतुराई की कहानी सुनाऊंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की प्रशंसा की और राजदूत को उपहार देकर सम्मानित किया। राजदूत दरबार छोड़ने से पहले बीरबल के पास आया और धीरे से बोला, मेरे राजा ने तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा माना है, लेकिन उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है। वह चाहते हैं कि अगली बार तुम उनके दरबार आकर उनकी चुनौती स्वीकार करो। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हर चुनौती एक अवसर है। मैं उनके दरबार में आने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस राजदूत के राजा के दरबार में क्या रहस्य छिपा था? क्या बीरबल अपनी बुद्धिमानी से वहां भी विजय प्राप्त कर पाएंगे? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली कहानी का, जहां एक नई चुनौती बीरबल का इंतजार कर रही है। कुछ हफ्तों बाद बीरबल अकबर की आज्ञा से विदेशी राजा के दरबार में पहुंचे। वह दरबार वैभव और दिखावे से भरा हुआ था, लेकिन वहां एक गहरी प्रतिस्पर्धा का माहौल भी था। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, राजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी मुस्कान में हल्की चुनौती की झलक थी। राजा बोले, बीरबल, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुझे जानकर प्रसन्नता होगी कि क्या तुम मेरी 3 कठिन पहेलियों का उत्तर दे सकते हो। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं हर सवाल का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कृपया अपनी पहेली प्रस्तुत करें। पहली पहेली, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? राजा ने पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? पर ध्यान रहे, इसका उत्तर साधारण नहीं होना चाहिए। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज मस्तिष्क है। राजा ने प्रश्न किया, कैसे? बीरबल बोले, मस्तिष्क ही है जो इंसान को सोचने, समझने और निर्माण करने की शक्ति देता है। राजाओं की सेनाएं, उनके राज्य और उनके कानून सब मस्तिष्क की उपज हैं। और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करता है, वही सबसे शक्तिशाली है। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा। चलो दूसरी पहेली का सामना करो। दूसरी पहेली, वह क्या है जो खुद को देख नहीं सकती? राजा ने पूछा, वह क्या है जो हर चीज को देख सकती है, लेकिन खुद को देख नहीं सकती? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है आंख। राजा ने उत्सुकता से कहा, समझाओ। बीरबल बोले, आंखें संसार की हर वस्तु को देख सकती हैं, परंतु खुद को सीधे नहीं देख सकती।
उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को अपनी अच्छाई और बुराई को समझने के लिए दूसरों के नजरिए का सहारा लेना पड़ता है। राजा मुस्कुराए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उत्तर बेहद तार्किक और विचारशील था। तीसरी पहेली, ऐसी चीज जो खत्म होकर भी खत्म न हो। राजा ने गंभीर स्वर में तीसरा सवाल किया, यह बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी खत्म नहीं होती। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, महाराज, यह ज्ञान है। राजा ने चकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब किसी को ज्ञान दिया जाता है तो वह खत्म नहीं होता। वह दूसरे लोगों के मस्तिष्क में समा जाता है और वहां से और आगे फैलता है। इसी तरह ज्ञान खत्म होकर भी अनंत रूप में चलता रहता है। राजा बीरबल की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। वह बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया बल्कि उन्हें इतने सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं अभिभूत हूँ। मैं मानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह तो आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं सिर्फ अकबर बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। उनकी कृपा और शिक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब बीरबल वापस अकबर के दरबार पहुंचे और उन्हें पूरा वृतांत सुनाया तो अकबर बेहद खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे राज्य का सम्मान बढ़ाया है बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी हर चुनौती को पार कर सकती है। सीख। बीरबल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकती है, बशर्ते हम सोचने और समझने का धैर्य रखें। ज्ञान, मस्तिष्क और विवेक ही वह ताकत है जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। कहानी 6। अकबर का दरबार सजा हुआ था। बाहर घने बादल थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे मौसम में अकबर का मन किसी रहस्यमयी चर्चा में डूबने का होता था। तभी एक साधु दरबार में आया। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी और गले में तुलसी की माला। उसकी आंखों में गहरा तेज था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं 3 सवाल लेकर आया हूं। अगर आपके दरबार में कोई इनका सही जवाब दे दे तो मैं उसे अपना सारा ज्ञान दे दूंगा। अकबर मुस्कराए, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ये किसी नई मुसीबत का इशारा तो नहीं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, साधु के सवाल सुनना दिलचस्प होगा। कौन जानता है, शायद ये भी हमें कुछ सिखा दें। साधु ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो देखने में बहुत बड़ी है पर हाथ में नहीं आती? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये चीज है परछाई। वह बड़ी होती है पर हाथ में नहीं आती। साधु ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही उत्तर। फिर साधु ने दूसरा सवाल किया, ऐसा कौन है जो बिना पैरों के चलता है और बिना पंख के उड़ता है? दरबार में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारियों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने आराम से जवाब दिया, यह है मन। मन बिना पैरों के चलता है और बिना पंख के उड़ता है। साधु ने बीरबल को गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन तीसरा सवाल पूछते हुए उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती लेकिन उसे जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? अब की बार दरबार में गहरा सन्नाटा था। बीरबल भी चुप थे। उनके चेहरे पर पहली बार सोच की लकीरें दिखीं।
साधु ने कहा, इस सवाल का जवाब कल सुबह देना। अगर जवाब नहीं मिला तो समझ लीजिएगा कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। अकबर, बीरबल और पूरा दरबार अब इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या बीरबल इस रहस्यमयी सवाल का जवाब दे पाएंगे, या फिर इस साधु के सवाल के आगे उनकी चतुराई भी झुक जाएगी? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? क्या यह सवाल सच में ज्ञान की गहराई को मापने का पैमाना था या कोई और रहस्य छिपा था? बीरबल और साधु के 3 अनोखे सवाल, भाग 2। रात का समय था। पूरा दरबार तो सो चुका था, लेकिन बीरबल के लिए नींद कोसों दूर थी। महल की छत पर टहलते हुए बीरबल बार बार साधु के तीसरे सवाल को दोहरा रहे थे। वह कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सितारों की रोशनी में बीरबल ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए, कल का दिन दिलचस्प होगा। अगली सुबह दरबार फिर से सजा था। साधु वही प्रश्न दोहराने के लिए तैयार बैठे थे। अकबर भी व्याकुल होकर बीरबल की ओर देख रहे थे। साधु ने कहा, बीरबल, आज या तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर मेरा प्रश्न तुम्हें चुप करा देगा। बीरबल ने साधु की ओर देखा और मुस्कान के साथ बोले, इस सवाल का उत्तर है प्रेम और ज्ञान। साधु की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी भी झलक रही थी। बीरबल ने आगे कहा, प्रेम और ज्ञान ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना बांटो उतना ही यह बढ़ते हैं। कोई इनका अंत नहीं कर सकता। प्रेम से दिल भरता है और ज्ञान से बुद्धि। साधु ने ताली बजाई और कहा, तुम सच में चतुर हो बीरबल। लेकिन तुम्हें क्या लगता है यही 3 सवाल थे जो मैं पूछने आया था? नहीं, असली सवाल अभी बाकी है। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, अभी बाकी है? तो ये 3 सवाल क्या थे? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो केवल परीक्षा थी। असली सवाल अभी पूछा जाएगा। और इस बार बीरबल के पास केवल एक अवसर है। अगर जवाब गलत निकला तो बीरबल को 1 महीने के लिए साधु की सेवा करनी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल किसी की सेवा करने में पीछे नहीं हटते। पूछिए अपना सवाल। साधु ने धीमे स्वर में रहस्यमयी सवाल पूछा, अगर 2 लोग एक ही समय में एक ही जगह से चलें और दोनों विपरीत दिशाओं में जाएं, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने साधु की ओर देखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, जहांपनाह, यह सवाल आसान है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही गहरा है। क्या साधु महाराज को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पता? साधु मुस्कुराए और बोले, उत्तर मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल सच में बुद्धिमान है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दोनों वहां मिलेंगे जहां उनकी सोच मिलती है। जब 2 लोग विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो उनका शरीर भले दूर जाए, लेकिन अगर मन में समान विचार हो तो वे कहीं भी मिल सकते हैं। साधु कुछ क्षण चुप रहे और फिर धीरे से बोले, बीरबल, तुमने मेरा सबसे कठिन सवाल हल कर दिया। लेकिन याद रखना, अगली बार सवाल और भी कठिन होगा। पर क्या सच में साधु के सवाल यहीं खत्म हो गए या यह केवल एक और रहस्य की शुरुआत थी? बीरबल और साधु के 3 अनोखे सवाल, भाग 3। दरबार के माहौल में अब साधु और बीरबल की जुगलबंदी चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई सोच रहा था कि साधु आखिर कौन है और बार बार बीरबल की परीक्षा क्यों ले रहा है। लेकिन बीरबल की मुस्कुराहटें कह रही थीं कि उन्हें साधु के इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह जब बीरबल बाग में टहल रहे थे
तभी वही साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे दिखाई दिए। बीरबल पास जाकर बोले, महाराज, आप बार बार मेरे ज्ञान की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या मैं किसी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं? साधु ने आंखें खोलीं और बोले, बीरबल, असली परीक्षा अभी बाकी है। कल दरबार में मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा। यह सवाल न तो बुद्धि से हल होगा, न ही किताबों से। तुम्हें इसका उत्तर अपने हृदय से खोजना होगा। बीरबल के चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन वह शांत रहे। अगले दिन दरबार। साधु ने दरबार में प्रवेश किया। इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी। अकबर ने साधु का स्वागत किया और कहा, आज आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बीरबल ने इसका उत्तर दे दिया तो साधु महाराज को बीरबल के ज्ञान को स्वीकार करना होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बीरबल सुनो, एक आदमी जीवन भर सत्य बोलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह झूठ बोलता है। वह दिन कौन सा है? दरबार में हलचल मच गई। यह सवाल तो किसी की भी समझ से परे था। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर बोले, महाराज, इसका उत्तर सरल है, लेकिन इसे समझना कठिन है। वह दिन उस व्यक्ति की निधन होने का दिन है। साधु चौंके, दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, निधन होने के बाद जो भी कहा जाता है वह व्यक्ति का सत्य नहीं होता। उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, अच्छा या बुरा। इसलिए निधन होने के दिन व्यक्ति सत्य से परे होता है। साधु कुछ क्षण तक बीरबल को देखते रहे। फिर उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने वह उत्तर दिया है जिसे सुनने के लिए मैंने यहां तक की यात्रा की थी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है यही मेरी आखिरी परीक्षा थी? साधु ने आगे झुककर बीरबल के कान में धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि मैंने केवल सवाल पूछे, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं तुम्हारे हर उत्तर से कुछ सीखने आया था? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन अब उनके मन में भी एक सवाल जन्म ले चुका था। आखिर यह साधु कौन है जो बीरबल के उत्तर से सीखने आया है? और क्या अगली बार साधु के सवालों के पीछे कोई और बड़ा रहस्य होगा? बीरबल और साधु के 3 अनोखे सवाल, भाग 4। दरबार में अब एक नई उत्सुकता थी। साधु के हर सवाल के पीछे छिपा रहस्य गहराता जा रहा था। बीरबल ने हर बार जवाब तो दे दिया, लेकिन अब उनके मन में भी सवाल उठने लगे थे, आखिर यह साधु कौन है? कुछ दिन बीत गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन बीरबल को लग रहा था कि यह साधु फिर लौटेगा। और हुआ भी वही। एक शाम जब बीरबल अपने घर के बाग में बैठे थे, तो वही साधु द्वार पर आकर खड़े हो गए। बीरबल ने उनका स्वागत किया और कहा, महाराज, क्या अब भी कोई प्रश्न बाकी है? साधु मुस्कुराए और बोले, इस बार प्रश्न नहीं, एक कार्य है। बीरबल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कार्य? कैसा कार्य? साधु ने धीरे से कहा, कल सूरज ढलने से पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें एक वस्तु दूंगा। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि वह वस्तु असली है या नकली। बीरबल हंसते हुए बोले, बस इतना सा कार्य? यह तो बहुत सरल है। साधु की आंखों में हल्की चमक थी। वे बोले, बीरबल, जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा होता है। देखना, यह कार्य तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा लेगा। अगले दिन सूरज ढलने ही वाला था। बीरबल दरबार से जल्दी लौट आए और साधु की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक समय पर साधु आ पहुंचे।
उनके हाथ में एक साधारण मिट्टी का घड़ा था। साधु ने कहा, यह लो बीरबल, बताओ यह घड़ा असली है या नकली। बीरबल ने घड़ा हाथ में लिया। वह साधारण लग रहा था, न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्का। उन्होंने उसे हर तरफ से देखा, पर कोई खास बात नजर नहीं आई। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह घड़ा नकली है साधु महाराज। साधु ने चौंक कर पूछा, कैसे कह सकते हो यह नकली है? यह तो मिट्टी का बना है और मिट्टी तो असली होती है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, असली वह होता है जिसका कोई उद्देश्य होता है। यह घड़ा देखने में घड़ा है, पर इसका न कोई पानी रखने का छेद है और न ही इसे किसी काम में लाया जा सकता है। जो उपयोग के लायक नहीं, वह असली कैसे हो सकता है? साधु ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर जीत लिया। लेकिन याद रखना, अगली बार प्रश्न न वस्तुओं का होगा, न ही शब्दों का। अगली बार प्रश्न केवल मन से जुड़ा होगा। अब बीरबल के मन में एक और सवाल उठ चुका था, क्या अगली बार साधु का प्रश्न बीरबल की बुद्धि से परे होगा? क्या अगली बार साधु सच में बीरबल को मात दे पाएगा, या यह केवल एक और सीखने का अवसर होगा? कुछ महीने बीत गए। साधु का कहीं अतापता नहीं था। बीरबल भी व्यस्त हो गए, लेकिन उनके मन के किसी कोने में यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा, क्या साधु फिर आएगा? और यदि आया तो इस बार क्या प्रश्न पूछेगा? फिर एक दिन अचानक दरबार में वही साधु प्रकट हुआ। लेकिन इस बार साधु के चेहरे पर गंभीरता नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान थी। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अंतिम बार आया हूं। आज मैं बीरबल से अपने आखिरी प्रश्न का उत्तर जानकर ही जाऊंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, इस बार क्या प्रश्न है? साधु ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज का प्रश्न यह है, सबसे कठिन चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न न ही किसी तर्क का था और न ही किसी तथ्य का। यह प्रश्न तो मन को झकझोर देने वाला था। बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने साधु की ओर देखकर धीरे से उत्तर दिया, सबसे कठिन चीज है किसी को माफ करना। साधु की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रश्न तुरंत दाग दिया, और सबसे आसान चीज क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे आसान चीज है दूसरों की गलतियां निकालना। अब साधु गंभीर हो गए। उन्होंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज वह कह दिया जिसे समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। यही प्रश्न मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। साधु ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, बीरबल न केवल चतुर हैं, बल्कि उनके पास मन की गहराई को समझने की शक्ति भी है। मैं अब यह मान चुका हूं कि उनसे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आज एक रहस्य उजागर करना चाहता हूं। अकबर और दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। साधु ने धीरे से कहा, मैं कोई साधु नहीं। मैं एक बूढ़ा विद्वान हूं, जो वर्षों पहले राजा के दरबार में पंडित के रूप में आता था। लेकिन बीरबल के ज्ञान ने मुझे हमेशा चौंकाया है। इसलिए मैं साधु का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने आया था। पर हर बार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और चतुराई से बड़ी चीज है इंसानियत। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। तो यह रहस्य था। लेकिन साधु महाराज, या कहूँ पंडित जी, आपने बीरबल को हर बार चुनौती देकर दरबार का मनोरंजन जरूर किया है। साधु ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा ज्ञान किसी के मन और भावनाओं को समझना है। यही कारण है कि तुम बादशाह के सबसे प्रिय हो।
साधु ने बीरबल के चरणों में झुककर आशीर्वाद दिया और दरबार छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में वह साधु फिर कभी नहीं आया। लेकिन दरबार में आज भी जब यह किस्सा सुनाया जाता है तो सभी मुस्कुराकर कहते हैं, बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि वे मन के रहस्यों को समझने वाले सच्चे ज्ञानी भी थे। कहानी 5। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल पहल और ज्ञानियों से भरा रहता था। देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्याएं लेकर अकबर के पास आते थे। अकबर के सबसे प्रिय दरबारी बीरबल थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक सौदागर अकबर के दरबार में आया। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसकी मूर्खता और घमंड के लिए मशहूर था। उसने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व है। मैंने अब तक जो कुछ भी पाया है वह मेरी समझदारी और व्यापार की निपुणता के कारण है। लेकिन मैंने सुना है कि आपका दरबार सबसे बुद्धिमानों से भरा हुआ है, खासतौर पर आपका मंत्री बीरबल। मैं उससे एक चुनौती करना चाहता हूं। अकबर ने सौदागर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल से चुनौती लेने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। उसकी चतुराई तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर सकती है। सौदागर ने गर्व से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। सौदागर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने एक पहेली रखता हूं। यदि तुम इसका उत्तर दे पाए तो मैं अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हें मेरे लिए हमेशा के लिए काम करना होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताओ तुम्हारी पहेली क्या है? सौदागर ने कहा, मेरे पास 3 बोरी अनाज हैं। उनमें से एक में गेहूं, दूसरे में चावल और तीसरे में गेहूं और चावल दोनों मिले हुए हैं। लेकिन मैंने गलती से बोरी पर गलत लेबल लगा दिए हैं। अब तुम्हें केवल एक बार बोरी खोलकर और उसमें से एक मुट्ठी अनाज निकालकर यह बताना होगा कि कौन सी बोरी में क्या है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, यह तो बहुत सरल है। मुझे केवल उस बोरी को खोलने दो जिस पर गेहूं और चावल लिखा है। सौदागर चौंक गया और बोला, लेकिन तुमने ऐसा क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद कहा कि सभी बोरियों पर गलत लेबल लगे हैं। इसका मतलब यह है कि गेहूं और चावल वाली बोरी में केवल गेहूं या केवल चावल होगा। यदि मैं उस बोरी को खोलकर अनाज देख लूं तो मैं बाकी 2 बोरियों के लेबल को भी सही कर सकता हूं। बीरबल ने उस बोरी को खोला और उसमें से चावल निकला। उसने तुरंत बाकी बोरियों के लेबल बदल दिए और समस्या हल कर दी। सौदागर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने बीरबल की प्रशंसा की। उसने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह पहेली इतनी सरलता से हल हो जाएगी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल ने सौदागर से कहा, जीवन में ज्ञान और विवेक का होना बहुत जरूरी है। घमंड और मूर्खता से हमेशा बचना चाहिए। सौदागर ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह भविष्य में घमंडी नहीं बनेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और धैर्य से किया जा सकता है। घमंड और अज्ञानता से बचते हुए हमें हमेशा ज्ञान और विवेक को अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन में सही दिशा दिखाने का भी काम करती हैं। कहानी 7। क्या होता है जब चतुराई के सामने ईर्ष्या का सामना होता है? क्या ईर्ष्या बुद्धि को हराने में सफल हो सकती है? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी में। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनके दिलों में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग जल रही थी।
दरअसल बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान देते थे, जिससे अन्य दरबारी जलन महसूस करते थे। एक प्रमुख दरबारी, जिसे अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड था, ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी का राज हमें समझना होगा। अगर हम उसे मात दे दें तो राजा का विश्वास हम पर हो जाएगा। सबने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में अकबर के सामने वे बीरबल को चुनौती देने का नाटक करेंगे। उनकी योजना थी कि वे बीरबल को ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां से वह बाहर न निकल सके। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़े थे। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, आपकी सभा में जितने भी लोग हैं, उनमें से सबसे बुद्धिमान कौन है, यह हमें आज साबित करना चाहिए। क्यों न बीरबल को एक चुनौती दी जाए। अकबर ने थोड़ा चौंककर कहा, चुनौती? कैसी चुनौती? दरबारी मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, बीरबल से कहा जाए कि वह केवल एक ही सवाल के जवाब से यह सिद्ध करें कि वह सबसे बुद्धिमान हैं। लेकिन सवाल इतना कठिन होना चाहिए कि जवाब देना असंभव लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम तैयार हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सवाल चाहे कितना भी कठिन हो, जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी एक और दरबारी बोला, ठीक है, बीरबल। हमारा सवाल है, इस पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो हर इंसान को चाहिए, लेकिन वह उसे अपनी बुद्धि से कभी नहीं पा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल वाकई कठिन था। सभी दरबारी बीरबल की ओर देख रहे थे, मानो यह सोच रहे हों कि इस बार बीरबल हार ही जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास कल तक का समय है। दरबारियों ने सोचा, अब देखना कैसे बीरबल हारता है। अगले दिन बीरबल एक अनोखी चीज लेकर दरबार में आए। उनकी मुट्ठी में कुछ बंद था। सभी दरबारियों और अकबर की नजरें उनकी ओर टिक गईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, पर मेरा जवाब तब ही खुलासा होगा जब इस दरबार में ईमानदारी का माहौल होगा। मुझे कुछ चीजें जांचने की अनुमति दी जाए। अकबर ने इजाजत दी, लेकिन इससे पहले कि बीरबल अपना रहस्य खोल पाते, उन्होंने अकबर के कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खिंच गईं। दरबारी बेचैन हो उठे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बीरबल, तुमने अकबर के कान में क्या कहा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, उसका जवाब कल मिलेगा। लेकिन क्या आप सभी वाकई जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या बीरबल दरबारियों की चालाकी का भंडाफोड़ करेंगे? अकबर के चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान क्यों आई? और आखिर क्या था बीरबल के हाथ में, जिसे देखकर सब हैरान थे? जानने के लिए अगला भाग देखना न भूलें। कहानी सबसे महत्वपूर्ण चीज का रहस्य। क्या बीरबल सचमुच दरबारियों की चालाकी का भंडाफोड़ कर पाएंगे? और अकबर को उन्होंने आखिर ऐसा क्या बताया जो राजा का चेहरा बदल गया? आइए इस रहस्यमयी कहानी का अगला अध्याय जानें। अगले दिन दरबार फिर से सजा। हर दरबारी उत्सुक था कि बीरबल का जवाब क्या होगा। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जबकि बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल ने दरबार के बीच में खड़े होकर अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटा सा दर्पण था। सबकी निगाहें उस दर्पण पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दर्पण में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज का उत्तर मिलेगा। जो भी इसमें देखेगा, उसे खुद अपना जवाब मिल जाएगा। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मतलब क्या है, बीरबल? बीरबल ने दर्पण अकबर को दिया।
अकबर ने जैसे ही उसमें देखा, उन्होंने खुद को देखा और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि हर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है जो वह खुद है। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह। हर इंसान के लिए उसकी अपनी पहचान और उसका स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन यही वह चीज है जिसे कोई भी अपनी बुद्धि से खरीद या पा नहीं सकता। यह हर किसी के भीतर मौजूद होती है। अकबर ने इस जवाब की बहुत सराहना की, पर बीरबल ने अचानक गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, लेकिन इस दर्पण ने मुझे कुछ और भी दिखाया है। यह केवल सवाल का जवाब नहीं है, यह एक सच्चाई भी उजागर करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चिंतित हो उठे। अकबर ने पूछा, कौन सी सच्चाई, बीरबल? बीरबल ने दर्पण को दरबारियों की ओर घुमाया और कहा, यह दर्पण यह भी दिखाता है कि इस दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान ईर्ष्या और छलकपट से भरी हुई है। इस दर्पण में सच्चाई नजर आ रही है। क्या आप लोग अपनी सच्चाई देखने के लिए तैयार हैं? दरबारी सत्ते में आ गए। एक दरबारी ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह क्या नाटक है? हम पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर डर क्यों रहे हो? दर्पण देख लो। अगर सच्चे हो तो यह दर्पण तुम्हारी सच्चाई भी दिखा देगा। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया, सब इस दर्पण में देखेंगे। जैसे ही दरबारियों ने एक एक कर दर्पण में देखा, उनमें से कई के चेहरे सफेद पड़ गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दर्पण अचानक फर्श पर गिरकर चूर-चूर हो गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह क्या हुआ, बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सच्चाई की रोशनी छलकपट को सहन नहीं कर पाई। दर्पण ने सब कुछ उजागर करने से पहले खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है, इन दरबारियों में से कौन है वह जिसने दर्पण को गिराया? दरबार में खलबली मच गई। बीरबल की बातों ने सभी को चौंका दिया था। क्या बीरबल असली दोषी को पहचान पाएंगे? क्या दर्पण का गिरना एक गलती थी या किसी दरबारी की चाल? इस रहस्य का पर्दा उठेगा अगले भाग में। कहानी दर्पण गिराने वाले की तलाश। जब सच सामने आने को होता है, तब झूठ अक्सर खुद को छिपाने के लिए कोई ना कोई चाल चलता है। लेकिन क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? दर्पण आखिर गिरा कैसे और किसने इसे गिराया? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी का अगला अध्याय। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी दरबारी बेचैनी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बीरबल ने फर्श पर बिखरे दर्पण के टुकड़ों को गौर से देखा और मुस्कुराए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यह दर्पण क्यों गिरा? क्या यह किसी की गलती थी या कोई चाल? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह दर्पण यूं ही नहीं गिरा। इसे जानबूझकर गिराया गया है। अकबर चौंक गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर यह सच है तो दोषी को तुरंत सामने आना चाहिए। लेकिन कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला। बीरबल ने अपनी चालाकी से स्थिति को संभालने का फैसला किया। वह बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दें। मैं एक उपाय से इस रहस्य का पता लगा सकता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, दरबार के हर दरबारी को एक कटोरा दूध दिया जाए। हम देखेंगे कि दूध का रंग क्या बताता है। सब हैरान थे कि दूध का दर्पण गिराने से क्या संबंध हो सकता है। लेकिन बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए सेवकों ने दरबारियों को दूध के कटोरे बांट दिए। बीरबल बोले, अब हर दरबारी यह दूध चुपचाप पी ले। ध्यान रहे, दूध का स्वाद या रंग कुछ भी बदल सकता है।
दरबारी डर और संदेह से दूध को देख रहे थे। बीरबल ने फिर कहा, जिसने भी यह दर्पण गिराया है उसके दूध का रंग बदल जाएगा, क्योंकि दोष और झूठ की छाया दूध को भी अशुद्ध कर देती है। यह सुनते ही दरबारियों में बेचैनी बढ़ गई। एक एक कर सभी ने दूध पीना शुरू किया, लेकिन तभी एक दरबारी ने अचानक अपना कटोरा फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने ही दर्पण गिराया था। अकबर ने गुस्से से कहा, यह तुमने क्यों किया? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल की सच्चाई ने मेरी ईर्ष्या और झूठ को उजागर कर दिया। मैं चाहता था कि यह दर्पण टूट जाए ताकि मेरी सच्चाई सामने न आए। अकबर ने सजा का ऐलान किया, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, इस दरबारी को सजा देने से पहले हमें यह समझना होगा कि ईर्ष्या क्यों पैदा होती है। इसे मिटाने का एक ही तरीका है, सच्चाई और आत्ममूल्य को अपनाना। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए दरबारी को क्षमा कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह अपनी ईर्ष्या को खत्म करने के लिए दरबार के सभी लोगों की सेवा करेगा। लेकिन इसी क्षण बीरबल की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दर्पण का गिरना केवल ईर्ष्या की वजह से नहीं था, इसमें कुछ और बड़ा राज छिपा है। दरबार में अब भी कुछ लोग हैं जो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अकबर चौंककर बोले, तो क्या यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? आखिर बीरबल का यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है? क्या दरबार में अभी भी कोई गहरी साजिश चल रही है? और बीरबल कैसे इसे उजागर करेंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। कहानी दरबार का सबसे बड़ा रहस्य। जब एक साजिश का पर्दाफाश होता है तो अक्सर उसके पीछे कई परतें छिपी होती हैं। क्या बीरबल बाकी दोषियों को पकड़ पाएंगे? और आखिर दर्पण गिराने के पीछे की असली वजह क्या थी? आइए जानते हैं इस कहानी का अंत। दरबार में बीरबल की बात सुनकर सभी हैरान थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि दर्पण गिराने की साजिश में और लोग भी शामिल थे? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां जहांपनाह। इस साजिश में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई दरबारी शामिल हैं। और यह साजिश केवल दर्पण गिराने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद मुझ पर दोष मढ़ना और मुझे दरबार से बाहर निकालना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, अगर यह सच है तो हमें इन दोषियों का नाम चाहिए। बीरबल ने एक पल रुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और परीक्षा लेना चाहता हूं, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ा दीपक मंगवाया और उसमें तेल भरकर जलाया। उन्होंने कहा, यह दीपक सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। जो भी दोषी है वह इस दीपक के पास नहीं टिक पाएगा। इसके बाद बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब सभी दरबारियों को एक एक कर दीपक के चारों ओर 3 चक्कर लगाने होंगे। जो दोषी होगा उसका डर उसे बेनकाब कर देगा। एक एक कर सभी दरबारी दीपक के पास आने लगे। कुछ लोग सहज थे, लेकिन कुछ दरबारी घबराए हुए थे। जैसे ही कुछ दरबारियों ने दीपक के पास चक्कर लगाना शुरू किया, एक दरबारी ने पसीने पसीने होकर चक्कर लगाते हुए गलती से दीपक को बुझाने की कोशिश की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही हैं वे दोषी। जो दोषी होते हैं उनका डर उनके कर्मों को उजागर कर देता है। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और इस साजिश का असली मकसद क्या था? दोषी दरबारी ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह,
मेरा नाम राघव है। हम सब मिलकर बीरबल को दरबार से हटाना चाहते थे। उनकी बुद्धिमानी और आपके प्रति उनका विश्वास हमसे सहन नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि अगर हम उन्हें नीचा दिखा देंगे तो आप हमें अधिक महत्व देंगे। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, तुम लोगों ने साजिश रचकर न केवल बीरबल का बल्कि मेरे दरबार का भी अपमान किया है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर को शांत किया और कहा, जहांपनाह, इन लोगों को माफ कर दीजिए। सजा से ज्यादा जरूरी है कि ये अपनी गलती का एहसास करें। इन्हें दरबार की सफाई का काम सौंपा जाए ताकि इन्हें समझ आए कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और दरबारियों को यह सजा सुनाई। लेकिन अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस घटना से हमें एक और बात समझनी चाहिए। यह जरूरी है कि दरबार में सच्चाई और ईमानदारी का माहौल बनाए रखा जाए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी आंखें खोल दी। यह दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल साजिश का भंडाफोड़ किया बल्कि सभी को यह सिखाया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। कहानी समाप्त। कहानी 8। क्या एक चोर की मां अपने बेटे की हरकतों की जिम्मेदार होती है? क्या उसकी परवरिश दोषी मानी जाए? यही सवाल लेकर एक बार अकबर ने बीरबल से न्याय मांगा। लेकिन न्याय ऐसा होना चाहिए था कि सजा भी मिले और सीख भी। तो आखिर बीरबल ने क्या किया? आइए जानते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था और चिल्ला रहा था, महाराज, मेरे घर का सारा अनाज चोरी हो गया। मेरी मेहनत की कमाई गई। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को चोर पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने काफी खोजबीन के बाद एक युवक को पकड़ा। युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने यह भी कहा, महाराज, मेरी मां ने मुझे चोरी करना सिखाया। अगर वह मुझे ठीक परवरिश देती तो आज मैं चोर नहीं बनता। यह सुनते ही अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, इस चोर को तो सजा मिलेगी, लेकिन अगर यह सच कह रहा है तो क्या इसकी मां भी दोषी है? बीरबल का न्याय। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस बात की जांच हमें अलग तरीके से करनी होगी। उन्होंने चोर और उसकी मां को दरबार में बुलाया। बीरबल ने चोर की मां से पूछा, तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुमने उसे चोरी करना सिखाया। क्या यह सच है? चोर की मां घबराते हुए बोली, नहीं, मैं निर्दोष हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल ने आदेश दिया कि मां और बेटे को एक ही रस्सी से बांध दिया जाए। फिर उन्होंने दोनों को एक विशाल आम के पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, इस पेड़ की जड़ में गड़ा हुआ एक जादुई खजाना है। जो इसे निकाल लेगा वही सच्चाई साबित करेगा। मां और बेटा जैसे ही खजाने की तलाश में खोदने लगे, बीरबल ने ध्यान दिया कि मां बेटे को इशारों में बता रही थी कि खजाना किस दिशा में है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह मां ही असली अपराधी है। इसने अपने बेटे को गलत राह दिखाई। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो इसका न्याय कैसे होगा? बीरबल गंभीर होकर बोले, महाराज, न्याय तो होगा, लेकिन उसका फैसला कल सुबह दरबार में सुनाया जाएगा। अंत में एक सवाल। बीरबल ने ऐसा कौन सा अनोखा न्याय सोचा होगा जो मां और बेटे दोनों को उनकी गलतियों का एहसास कराए? क्या वह न्याय सबके लिए मिसाल बनेगा? इसका उत्तर जानने के लिए अगली कहानी में जुड़े रहें। अगले भाग में बीरबल का न्याय और चोर की मां की सीख। क्या अपराध के लिए सिर्फ दोषी को सजा देना सही है, या सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को भी एक सीख मिले?
जब बीरबल ने चोर और उसकी मां का न्याय करने की बात की तो दरबार में हर किसी के मन में यही सवाल था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ और बीरबल ने ऐसा क्या किया जिससे हर कोई हैरान रह गया, आइए जानते हैं। सुबह होते ही पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि बीरबल आखिर किस तरह का न्याय देंगे। अकबर खुद इस अनोखे फैसले का इंतजार कर रहे थे। चोर और उसकी मां को दरबार के बीच लाया गया। बीरबल ने उनकी ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, आज तुम्हारी सजा इस दरबार में नहीं बल्कि उस स्थान पर तय होगी जहां तुम्हारा अपराध शुरू हुआ था, तुम्हारे घर पर। यह सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। घर पर सजा, यह कैसा न्याय है? बीरबल ने सभी को शांत किया और अकबर से अनुमति लेकर पूरे दरबार को चोर के घर की ओर चलने का आदेश दिया। जब सब लोग चोर के छोटे से घर पर पहुंचे तो बीरबल ने उस जगह का निरीक्षण किया। घर की दीवारें पुरानी थीं, पर एक कोने में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। बीरबल ने संदूक खुलवाया, जिसमें चुराए गए सामान के साथ साथ कुछ और चीजें भी थीं। बीरबल ने मां से पूछा, ये संदूक किसका है? मां ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यानी बेटे को चोरी का पहला पाठ यहीं से मिला। बीरबल ने घोषणा की, यह मां ही बेटे के अपराध का मूल कारण है, इसलिए इसे सजा भी अनोखी ही मिलेगी। उन्होंने मां को आदेश दिया, तुम इस संदूक को पूरे गांव में घुमा घुमा कर लोगों को बताओगी कि इसमें जो कुछ है वह चुराया गया है। हर व्यक्ति को यह भी बताओगी कि तुमने अपने बेटे को सही राह नहीं दिखाई। गांव में जैसे ही यह बात फैली, लोग मां के पीछे चलने लगे। हर कोई यह दृश्य देखकर हैरान था। चोर की मां के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। लोग आपस में बात करने लगे, अब कोई मां अपने बच्चे को गलत राह पर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। जब मां ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और वापस दरबार में पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह बीरबल से बोली, मैंने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। अब मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी सुधर जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सजा का असली मकसद था, गलती को पहचानना और उसे सुधारना। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की।